हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर की कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है, और ब्लड प्रेशर का एज के अकॉर्डिंग चार्ट क्या रहता है। बेसिकली कितनी एज पे कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, कितना मिनिमम होना चाहिए और कितना मैक्सिमम होना चाहिए, उन सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर ब्लड प्रेशर के बारे में कंप्लीट कवरेज चाहिए तो मैं आपको डेफिनेशन से लेके कॉजेज, मैनेजमेंट, ठीक है, और जो भी है प्रिवेंशन वगैरह सभी मैं आपको प्रीवियस एक वीडियो बनाया था, कम्प्लीटली उसमें डिस्कशन कर चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख पाओगे। ठीक है, आज अपन बात करने वाले बेसिकली ब्लड प्रेशर कैटेगरीज और एज के हिसाब से जो चार्ट रहता है ब्लड प्रेशर का, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए द एपिक नर्सिंग को, ऐसे ही नर्सिंग रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो में आगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन। तो देख लीजिए, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन की बात करें तो द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, जो आर्टरीज होते हैं अपने शरीर में, ठीक है, उस पर जो प्रेशर लगता है, उसकी जो दीवारों पे प्रेशर लगता है, किसका, जो सर्कुलेटिंग ब्लड होता है शरीर में उसका। ठीक है, जो सर्कुलेटिंग ब्लड होता है उसका प्रेशर लगता है आर्टरीज की दीवारों पे, उस प्रेशर को ही बोला जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद में 2 मेजरमेंट होते हैं ब्लड प्रेशर लेने के, आप सभी को पता है। एक तो सिस्टोलिक हो जाता है और एक हो जाता है डायस्टोलिक। ठीक है, तो सिस्टोलिक तो कब होता है, जब अपन जैसे हार्ट बीट मेजर करने लगते हैं, कफ अपने बांधा आर्म पे, ठीक है, और उसके बाद में क्या किया, जैसे ही एयर फिल की और जब हार्ट बीट सुनाई दी तो अपन बोलते हैं कि ये कौन सा है, सिस्टोलिक। ठीक है, और जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में जो है वो ब्लड प्रेशर हाईएस्ट पीक पे होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो हार्ट बीट के बीच में मेजर किया जाता है। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, ब्लड प्रेशर लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की। अब अपन बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज के बारे में। तो बेसिकली 5 प्रकार की कैटेगरीज यहाँ पे कुछ दी गई हैं ब्लड प्रेशर की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल कैटेगरी है, आप सभी को पता है 120/80। ठीक है, यह तो काफ़ी बार पढ़ ही चुके हैं अपन। देख लीजिए 120/80 mmHg। ठीक है, तो 120/80। एलिवेटेड की बात करें अपन तो एलिवेटेड में आ जाता है 120 से लेके 129 तक तो सिस्टोलिक, और 80 या 80 से लेस देन डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये एलिवेटेड में आ जाता है। इसके बाद में 3 स्टेज होते हैं हाइपरटेंशन के या हाई ब्लड प्रेशर के, उनकी बात करेंगे। तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट की बात करेंगे तो सिस्टोलिक बीपी जो होता है इसमें 130 से लेके 139 तक होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 से लेके 89 तक होता है। इसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर की जो सेकंड स्टेज है इसमें 140 या इससे ऊपर अगर बीपी हो रहा है तो वो सिस्टोलिक हो जाएगा। ठीक है, और 90 या इससे अधिक हो रहा है तो वो डायस्टोलिक बीपी होता है। तो 140/90 ये स्टेज सेकंड की है, इससे ऊपर। इसके बाद अपन हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात करें, काफ़ी खतरनाक है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर सिस्टोलिक बीपी जो है 180 से ऊपर हो रहा है और डायस्टोलिक जो है वो 120 से ऊपर हो रहा है तो तुरंत आपको कंसल्ट करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। कितना, 180 से 120 mmHg। ठीक है, तो mmHg मरकरी इकाई है यहाँ पे बीपी नापने की। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब अपन बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर चार्ट के बारे में, कितनी एज के अकॉर्डिंग कितना ब्लड प्रेशर बेसिकली रहता है। अपन मिनिमम की भी बात करेंगे, मैक्सिमम की भी बात करेंगे और नॉर्मल की भी बात करेंगे। तो तीनों कैटेगरीज के यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 1 से 12 मंथ तक का बच्चे का जो है वो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है, यानी कि 1 साल तक के बच्चे का, तो 90/60। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टोलिक डायस्टोलिक लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा तब समझ जाना आप, 90 सिस्टोलिक है, 60 डायस्टोलिक। तो 90/60 जो है वो रहता है 1 से 12 महीने के बच्चे का। अभी मिनिमम कितना हो सकता है, 75 से लेके 50, 75/50 ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक आप देख लीजिए। मैक्सिमम जो है 100/75। ठीक है, अब बात करें अपन 1 से 5 साल के बच्चे की, तो ये नॉर्मली जो है 95/65 रहता है, और अगर मिनिमम की बात करें 80/55 और मैक्सिमम की बात करें 110/79 mmHg। ठीक है,
अब अपन बात करें 6 से 13 साल के बच्चे की, तो देखिए 6 से 13 साल का बच्चा है तो 105/70, ठीक है, ये तो नॉर्मल रहता है, और 90/60 मिनिमम रहना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 115/80 रहना चाहिए। 14 से 19 साल के बच्चे की बात करें तो 117/77 नॉर्मल होता है, 105/73 मिनिमम होता है, 120/81 मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद में 20 से 24 साल के अकॉर्डिंग बात करें तो नॉर्मली रहना चाहिए 120/79, और मिनिमम हो सकता है 108/75, ठीक है, और मैक्सिमम 132/83 इतना हो सकता है मैक्सिमम। इसके बाद में 25 से 29 साल के वयस की बात की जाए तो नॉर्मली हो जाता है 121/80, और मिनिमम रहना चाहिए 109/76, और मैक्सिमम होता है 133/84। अब अपन बात करें 30 से 34 साल के बीच में तो 122/81 ये तो नॉर्मल हो जाता है, और मिनिमम हो सकता है 110/77, और मैक्सिमम हो सकता है 134/85। तो इतना बेसिकली पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप 1 to 1 डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा अंतर रहता नहीं है एडल्ट एज में, ठीक है। अंतर कहाँ पे आता है, अंतर आएगा अभी आगे देखिए। 35 से 39 नॉर्मली रहता है 123/82, और मिनिमम होता है 111/78, और मैक्सिमम होता है 135/88। नेक्स्ट देखिए 40 से 44 साल की अपन बात करते हैं तो नॉर्मली होता है 125/83, ठीक है। 45 से 49 की बात करते हैं नॉर्मली होता है 127/84। 50 से 54 साल की बात करते हैं नॉर्मल होता है 129/85, ठीक है। अब जैसे ही 55 साल से 59 साल की बात आती है तो थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है यहाँ पे 131/86, और 60 से 64 साल के बाद में या इससे भी बाद में 134/87, इससे ऊपर चला जाता है बीपी। अपन ऐसे मानते हैं कि 65 के आसपास बीपी अबव 140 रहने लग जाता है, ठीक है। तो ये एज के अकॉर्डिंग चार्ट बनाया गया है, बीपी चार्ट, ठीक है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहीं पे ही PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और ऐसे ही अन्य बेहतरीन क्लासेज के लिए जुड़े रहिएगा द एपिक नर्सिंग के साथ में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अनेक वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए द एपिक नर्सिंग को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।